मधु दीदी का भी अंत समय नहीं है, आज कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए जयकारा भाव से लगाओ दोनों हाथ उठा के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सनातन धर्म की, श्री करूपान धाम की। मन को, वाणी को, शरीर को परम पवित्र निर्मल करने के लिए दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ आए, भगवान के नाम का कीर्तन करें। इसके बाद जैसे भगवान की इच्छा। जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ भगवान ने हाथ कितने लोगों को दिए, जरा बताना। वाह, बहुत सुंदर, सबके पास है। इसलिए आओ, जिन्होंने ये हाथ दिए हैं ना, उनके लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं और प्रेम से कहें ठाकुर के लिए, वो तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, वो तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी राम जी के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी
पंडाल सजाया है, एक बार उनके लिए तालियों की सेवा जरूर करते हैं। क्यों? रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, मतलब की है दुनिया सारी, बेमतलब व्यवहार नहीं, मतलब की है दुनिया सारी, बेमतलब व्यवहार नहीं। भाव से थोड़ा बजा लेता हूँ, लगना चाहिए कि भक्ति नाच रही है। धर्म जी को देखो, मतलब की है दुनिया सारी, बेमतलब व्यवहार नहीं हो। राम की ओर कमरिया, तेरे नाम की मनवा गरिया, मैं तो नाचूं वीर बजान में, ऐसी हालत हो गई मेरी कमरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी कमरिया के प्यार में। वही रामलीला सरकार की। अब कुछ थोड़ा एनर्जी बचा के रखना, क्योंकि जब राम जी राजा बनेंगे तब तो नाचना पड़ेगा, इसलिए सबने बड़े भाव के साथ भोजन किया। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल कलयुग में ये ट्रेंड चला है, बोले हमसे कुछ आए या ना आए, हम उसको करने का प्रयास करते जरूर है। एक बार तो कथा चल रही थी, एक माता जी कथा सुनने आई, और आज देखो माताओं की कितनी जनसंख्या है। एक बात ध्यान देना, जनसंख्या माताओं की ज्यादा है और पिता भाइयों की कम। और देखो इन माताओं को कितना काम रहता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन बनाना, भोजन परोसना, बर्तन साफ करना, फिर भी ज्यादा संख्या किसकी है? और इस डिपार्टमेंट को तो कुछ नहीं करना, थाली आ गई हो, फिर भी संख्या। तो कहते हैं ना, ये माताएं बहनें हर चीज में फर्स्ट होती है, धर्म कर्म करने में फर्स्ट होती हैं, दान पुण्य करने में फर्स्ट होती हैं, भोजन बनाने में फर्स्ट होती हैं। हम सोकर नहीं उठ पाते और हमारी सीता भाभी भोजन बना के रख देती है, बोलो राधे राधे। तो ये माताएं बहनें दान पुण्य करने में फर्स्ट, भोजन बनाने में फर्स्ट, भोजन करने में फर्स्ट, और लड़ने की बारी आए तो फर्स्ट ही फर्स्ट। लेकिन यहाँ की बात नहीं है करूँ पाना, ये बात तो पंडा तलाई की है, बोलो राधे राधे। यहाँ की माताएं बड़ी अच्छी है। तो एक माता जी कथा सुनने के लिए गई ना, तो जो उनसे बनता नहीं था वो वही कर देते। बोले एक बगल वाली महिला ने पूछा कि आप कथा सुनने आई हैं, साथ में कौन आया है? अब वो
जो कथा सुनने आई थी वो थोड़ा पढ़ी लिखी महिला थी, तो कहने लगी जो वहां पर बैठे वो हमारे हस्बैंड है, हम उनकी वाइफ है, हस्बैंड के साथ आए। अब गांव की एक महिला कम पढ़ी लिखी थी महाराज। अब उसने सोचा कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी बता दूंगी, पति को कहते हैं हस्बैंड और पत्नी को कहते हैं वाइफ। और तुरंत गांठ लगा ली पल्लू में, कहीं भूल ना जाए। बोलो जय सिया राम। अब वो भी कहीं कथा सुनने गई, उनसे भी किसी ने पूछा बहन जी अकेली आई हो कि कोई साथ में आया है? सोचने लगी अच्छा मौका है, बता देती हूँ, ये भी समझ जाएंगी कि मैं पढ़ी लिखी। बताने लगे। अब बहन जी ने पूछा बताओ ना कौन आया साथ में? अब बोलना तो हस्बैंड था, लेकिन जल्दबाजी में हस्बैंड तो गया भूल, कहने लगी वो है हमारे हैंडपंप और हम है उनकी पाइप। कहने का भाव जो हमसे आता नहीं वो हमें करना नहीं, और जो हमें आता है उससे कभी डरना। आता क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो भाव से जब कीर्तन हो तो तालियों की सेवा जरूर किया करो। बोले रामचंद्र भगवान की। परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड आया भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। परम बलवंत यशवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति भवानी दुर्गा महारानी के चरणों में प्रणाम। एवं मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया, मंच रूपी नैया का कुशल भार संभालने वाले हमारे सरल व्यक्तित्व के धनी, जो घर से काफी संपन्न है, जिनके बाल गोपाल, कोई आईएएस, कोई कलेक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई डीएसपी है, फिर भी उनकी भक्ति में इतनी रुचि है। केवल करूपान नहीं, करूपान जैसे कई गांवों में 28 वर्ष से लगातार रामचरितमानस की कथा कराते हैं, विद्वानों को क्षेत्र में बुलाते हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि हमारे श्री सुदर्शन जी रामायणी जी मुरारी बापू की कथा में भी जा चुके हैं एरोप्लेन से। बोलो जय श्री राम। उनके ऊपर बापू जी की कृपा, साक्षात भगवान जी की कृपा है। ऐसे हमारे सुदर्शन रामायणी जी, आपको व्यास को विशेष धन्यवाद। एवं पूर्व सरपंच श्री पूनालाल साहू जी, एवं जिनके घर में हम 14 तारीख से 18 तारीख तक रहे, ऐसे हमारे भैया श्री राजेश साहू जी, बड़ा सरल स्वभाव है। स्टेशन लेने के लिए गए, बताना नहीं पड़ा और तुरंत पहचान गए, प्रणाम किया, बड़े आदर भाव के साथ लेकर आए। जिनके हम घर में रहे, एक बेटी और बहन की तरह, बुआ की तरह सम्मान मिला। ऐसी भाभी लोग, हमारी मंजू भाभी, सीता भाभी और जितनी भी भाभी लोग हैं, सबको राधे राधे सीताराम, बहुत बहुत आशीर्वाद। पर एक बात है यहाँ की, ये कोई प्रशंसा नहीं है, यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ की माताएं सिंदूर का चपटा लगाती हैं, मांग में लाल सिंदूर लगाती है, बहुत ज्यादा लगाती है। कहीं कहीं तो देखते हैं कि कई माताएं सिंदूर लगाती हैं और छिपा लेती हैं। इतना याद रखना, जो माता अपने मांगे के सिंदूर को छिपा लेती है ना, तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है, उसको मान सम्मान फिर मिलता है। लेकिन यहाँ ये विशेषता है कि यहाँ की माताएं, अधिकतर लोग यहाँ लगाते हैं, लेकिन यहाँ की माता यहाँ से लगा लेती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की माताओं के पतियों की आयु तो 120 वर्ष हो गई। बोलो जय सिया राम। ऐसी सुंदर सी सती, सीता, उर्मिला, गायत्री, मदालसा के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली मेरी प्यारी माताएं, बहनें, भाभी लोग एवं समस्त कथा भगवत प्रेमी श्रद्धालुगण, कहते हैं, आपने देखा होगा कलयुग के तुलसीदास किसे कहा जाता है? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को। और कहते हैं जिनके बाहरी नेत्र पटल बंद होते हैं, उनके अंतःपुर के नेत्र सदैव के लिए खुले रहते हैं। इतना सुंदर आर्गन वादन करने वाले हमारे श्री सूरदास जी महाराज,
नाल का कहना ही क्या है, नाल पर संगति दे रहे भैया जी बहुत सुंदर नाल बजाते हैं, मंजीरा पर संगति दे रहे। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम कथा की और भागवत कथा की रसमयी प्रवक्ता देवी पूजा शास्त्री जी, छोटी सी बिटिया रानी कथा सीख रही है वृंदावन में, उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सिया राम में सब जग जाने करब प्रणाम, सबको सिया राम में समझ कर प्रणाम। और सबसे ज्यादा आशीर्वाद जो हमारे दादाजी बीच में खड़े होकर नाचते हैं, मतलब भक्ति का संचार सबको कर देते हैं, उनको भी साधुवाद। भगवान श्री राम की कथा, आज भगवान का राज तिलक होना है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं। कितने भगवान को दुख मिले, कितनी कष्ट मिले, और एक सबसे बड़ा कष्ट भगवान को वह मिला जो कष्ट भगवान कभी सहन नहीं कर पाए। और वह कष्ट कौन है कि वीर सम्मान बचा कर लाना था। युद्ध जब चला, रावण का वीर पुत्र मेघनाद आज युद्ध करने के लिए आता है। मेघनाद जब युद्ध करने के लिए आता है, यहाँ से प्रभु श्री राम को प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ अब आज्ञा दीजिए, लक्ष्मण आज मेघनाद को धरा साई कर। लक्ष्मण जी जाते, प्रहराकाल में युद्ध चलता है। मेघनाद जब लक्ष्मण जी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता तो अंत में छल कर देता है। छल कैसा? वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज कुंज लक्ष्मण लक्ष्मण जी को वीर घातनी सम्मोहन से आज मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण जी पर भी धराशायी पड़े। मूर्छा भई शक्ति की लागे, तब चली गया निकट भय त्याग। मेघनाद जैसे कई योद्धा गए लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी का शरीर हिलने वाला क्यों? क्योंकि मेघनाद है कामी, लक्ष्मण जी महाराज है बैरागी, और कामी और बैरागी का कभी मेल होता? जब मेघनाद हार गया, भयभीत होकर चला गया, तब हनुमान जी महाराज जाते हैं और मेघनाद ने जो लक्ष्मण जी पर प्रहार किया, मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी को आज हनुमान जी उठा लिया। क्यों? अब हनुमान जी ने क्यों उठा लिया भगवान को? क्योंकि लक्ष्मण जी है बैरागी और हनुमान जी है परम बैरागी।
आज लक्ष्मण जी को उठा लो। लक्ष्मण जी को लेकर गए। भगवान श्री राम ने देखा, भगवान श्री राम देखते ही आज इस अद्भुत अवस्था में मौन खड़े हो गए। भगवान राम के मुख से शब्द निकल गया। वह शब्द कौन सा? भगवान बोल पड़े कि जो जन त्यों बन बंधु बिछो, तो पिता वचन मन त्यों नहीं हो। भगवान श्री राम को आज बोलना पड़ गया कि पिता वचन मन त्यों नहीं। पिता वचन, अरे पिता के वचनों को सुधार करके तो भगवान जंगल आए और कहते हैं कि अगर मैं ऐसा जानता कि लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो मैं पिता की वचनों को नहीं मानता। तो यहाँ भगवान का भाव कौन सा है? भगवान ने कौन से वचनों को कहा है कि मैं उस वचन को नहीं मानता? बोले यह कथा आती है। बोले जब भगवान श्री राम अयोध्या में बाल रूप में थे तो लक्ष्मण जी सरयू में स्नान कर रहे थे। लक्ष्मण जी जो सरयू में स्नान कर रहे थे उसी समय रावण नाम प्रकांड विद्वान था कि लंका में बैठे बैठे रावण ने एक दिन मेघनाथ को बुलाया, कहा मेघनाथ इधर आओ। और मेघनाथ के हाथ की हथेलियों को रावण ने देखा। रावण इतना बड़ा ज्योतिषी था। रावण ने मेघनाथ की हथेलियों को देखा और समझ गया, कहने लगा हे मेघनाथ, तेरी मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के माध्यम से होना है। अगर तू उस लक्ष्मण का भी वध कर देगा तो तेरा यह दोष नष्ट हो जाएगा। मेघनाथ ने कहा पिताजी क्या करना पड़ेगा जिससे कि मेरा यह काल नष्ट हो जाए? रावण ने कहा तो चले जाओ अयोध्या, वहां पर लक्ष्मण सरयू में स्नान कर रहा है और उसी सरयू में लक्ष्मण का वध कर दिया। तो मेघनाथ ग्राह बनकर जाता है। जहां पर लक्ष्मण जी महाराज सरयू में स्नान कर रहे थे, बाट पर भगवान श्री राम खड़े थे और मेघनाथ ग्राह बनकर जाता है और लक्ष्मण जी के पैरों को पकड़ लेता है। लक्ष्मण जी के पैरों को पकड़ा, सने सने लक्ष्मण जी को गहरे जल में जब खींचने लगा, भगवान श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण का पैर ग्राह पकड़ के गहरे जल में ले जा रहा। उसी समय भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर भगवान मारने लगे। उसी समय राजा दशरथ आ गए। बोले राम इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। और लक्ष्मण जी को बाहर निकाल दिया। तब आज भगवान को याद आया, अगर मैंने वह बात आज पिता की नहीं मानी होती तो आज मेरे भाई का प्राण अंत नहीं हो पाता, लक्ष्मण जी की आज ये स्थिति नहीं हो पाती। जो जन त्यों मन बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। अगर मालूम होता कि आगे चल के वह मेघनाथ लक्ष्मण के प्राणों को संकट में डाल देता तो आज मैं वह वचन नहीं मानता और वहीं पर मेघनाथ का वध कर देता। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को गोद में लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरे भाई प्राणांत अगर हो गया तो फिर यह समाज मुझे जीवन जीने नहीं देगी। सुसैन नाम के वैद्य को हनुमान जी लाते हैं, वो हनुमान जी बूटी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन समय कम होता है इसलिए भगवान श्री राम रोते विलाप करते हैं। वो कहते हैं हे हनुमान, अगर आप समय से नहीं आए तो लक्ष्मण के प्राण। प्रभु श्री राम विलाप करते हैं, हनुमान जी को पुकारते हैं, कहते हैं हम सबके कष्टों को तो दूर राम जी करते हैं, लेकिन जो राम के भी संकट को दूर
प्रभु करें उन्हें हम हनुमान जी कहते हैं। तो जरा हनुमान जी के लिए भाव के साथ तालियों की सेवा के साथ कहो, जिससे कि राम जी के कष्टों को हनुमान जी दूर कर दे। राम जी कहते जब हनुमान जी महाराज बूटी लेने के लिए जाते हैं, किले की संजीवनी संकट को मिटाने आ जा, ले संजीवनी संकट को मिटाने आ जा, वीर बजरंगी लखन भैया बचाने आ जा, वीर बजरंगी लखन भैया बचाने आ जा। जितने लोग चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जल्दी बूटी लेकर आ जाए, उतने लोग बजाओ ताली। ए हो वीर संजीवनी संकट को मिटाने आ जा, वीर संजीवनी संकट को मिटाने आ जा, वीर बजरंगी लखन भैया बचाने आ जा, वीर बजरंगी लखन भैया बचाने आ जा। भाव के साथ कहोगी, कल से कोई कहने वाला नहीं है कि ताली बजाओ। और हनुमान जी महाराज ठीक समय से पहले आए और लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा लिया। बोलिए लक्ष्मण कुमार की, हनुमान जी महाराज की। और कहते हैं आज
मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने दान दिया है, और जो दान करता है उसके घर का पैसा कभी अस्पताल जाता नहीं। एक बार तो एक गांव में एक सेठ रहता था, बड़ा कंजूस, ध्यान देना, कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक सेठ रहता था, और वह सेठ इतना कंजूस कि एक बार वह काशी की गंगा में स्नान करने गया, और जब काशी की गंगा स्नान करने गया तो काशी में कितने घाट होते हैं? 84। काशी में, अब ध्यान दे रहा, अब 84 घाटों में गया, और 84 घाटों में देखा कि एक पंडा बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक हम किसी तीर्थ क्षेत्र की गंगा में स्नान करने के पूर्व पंडा पुजारी को कुछ दान नहीं देते, तब तक उस गंगा का पुण्य प्राप्त होता नहीं। जब तक हम किसी कथा भागवत सुनने वाले ब्राह्मण को कथा सुनने के बाद दक्षिणा नहीं देते, तब तक उस कथा का भी पुण्य मिलता। अब सेठ इतना कंजूस सोचने लगा, 84 घाटों में एक एक पंडा बैठा है, अगर मैं किसी एक घाट गया तो पंडा को कुछ देना पड़ जाएगा। सेठ कंजूस है। अब सेठ 84 घाटों को छोड़कर 50वें घाट गया, 85 घाट गए। अब वहां पर कोई पंडा नहीं था, सोचने लगा अच्छा मौका है, स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि उस घाट का नाम था शमशान घाट, और उस घाट पर कोई पंडा, सोचने लगा अच्छा मौका है, डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही शमशान घाट में डुबकी सेठ ने लगाई, तो शमशान घाट के सबसे बड़े पंडा कौन है? विष्णु भगवान, शंकर भगवान। भगवान शंकर ने तुरंत क्या किया, पीला पीतांबर पहना और 3 एकड़ में पीला पीला चंदन लगा लिया, और बैठ गए महात्मा बन के, बोले भैया दान लेकर आओ। स्नान किया ना हमारे घाट में। अब सेठ को पसीना आ गया। अब सेठ ने गंगा में ही झूठ बोल दिया। प्यारे भक्तों, प्यारे सज्जनों, घर में अगर कोई पाप करोगे, करूपान में, मुंगेली में, पांडातराई में, पंडरिया में, चकरभाटा में, अगर गांव में कुछ पाप करोगे, घर में कुछ पाप करोगे, तो वह पाप प्रयागराज की गंगा में, हरिद्वार की गंगा में, अयोध्या की सरयू मैया में, वृंदावन की यमुना मैया में धुल जाएगा। लेकिन अगर गंगा में ही कोई पाप करोगे तो वह मरने के बाद भी धुलने वाला। अच्छा एक बात बताओ, और आप लोग जहां बैठे हो ये क्या है? कपड़े का पंडाल है? नहीं, जहां आप लोग बैठे हो ना, ये भी गंगा है। लेकिन गंगा तो है, लेकिन कौन सी गंगा है? बोले 14 तारीख से जब से रामायण की वहां पर स्थापना हुई ना मानस की, तब से ये पंडाल क्या बन गया? गंगा। क्योंकि कहते हैं राम कथा कौन सी गंगा है? कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर चित्रचार, ये चित्रकूट की पियसनी गंगा बनी हुई है 14 से 18। तो अगर इस गंगा में कुछ पुण्य करोगे, दान करोगे, कथा सुनोगे, तो पुण्य के भागीदार बनोगे। तो अगर बैठकर किसी की बुराई करोगे, किसी को गाली दोगे, तो वह पाप कभी धुलने वाला। सेठ ने गंगा में झूठ बोल दिया, महाराज हमारे पास कुछ भी दान देने को नहीं है। भगवान तो समझ गई कि बहुत बड़ा वाला कंजूस है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो 6 माह के बाद हम तुम्हारे गांव में आकर ले जाएंगे। पता बताओ
सोचो सेठ कितना कंजूस है। सेठ अगर रहने वाला था छत्तीसगढ़ का तो पता दे दिया कि झारखंड में रहता हूं। बोले आएंगे तो मैं मिलने वाला। 6 माह बीत गए और सेठ ने भगवान को दस्ती देने के लिए बोला। अब भगवान 6 माह के बाद पहुंच गए कोई साधु महात्मा बन के। अब सेठ ने देखा कि वह काशी का पंडा आ गया, अब तो दान देना पड़ेगा। सेठ घबरा गया, दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी से कहने लगा सिठानी सिठानी। बोले क्या? बोले काशी का पंडा आ गया है दान लेने के लिए और दान हमें देना। सेठानी ने कहा तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो सेठानी, मैं सो जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर एक सफेद चादर डालो और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दो कि हाय राम सेठ जी तो ऊपर चले गए। अब सेठ लेट गया, सेठानी रोने लगी। भगवान आए, भगवान ने कहा सेठानी हम काशी से आ गए, दान लाओ। सेठानी कहने लगी क्या बताएं महाराज जी, सेठ जी तो अभी अभी ऊपर चले गए। भगवान समझ गए कि बहुत बड़ा वाला कंजूस है, ये मानने वाला। भगवान ने कहा ऐसी बात है, अगर सेठ अभी अभी ऊपर चला गया है ना तो हम भी काशी से आ गए हैं, अब हम सेठ की अर्थी को कंधा देकर ही जाएंगे। अर्थी बनाओ। अब अर्थी बनाई गई, विचार करो सेठ कितना कंजूस है। अर्थी बनाई गई, सेठ अर्थी पर लेट गया। अब भगवान ने देखा राम 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 राम, इतना बड़ा वाला कंजूस है, दान ना देने के पीछे अर्थी पर लेट गया। अब भगवान शंकर गए, धीरे से कान में कहा ओ भैया सेठ, मुझे पता है कि तुझे कुछ हुआ नहीं है, इसलिए दान कर दो, नहीं तो सच में मरना पड़ जाएगा। सेठ मन में कहता है मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं करूंगा। भगवान समझ गए कि ये मानने वाला, चलो ले चलो इसको शमशान घाट। और सेठ को जलाकर राख कर दिया, लेकिन सेठ ने कंजूसी छोड़ी नहीं। तो भगवान शंकर तो दया के भंडार हैं। भगवान शंकर को दया आ गई और भगवान शंकर ने कहा भैया सेठ, पुनः जीवन दान दे दिया सेठ को भगवान ने। और कहा सेठ अभी तक मैं तुझसे मांगता था, लेकिन अब तू मुझसे मांग ले, क्या चाहिए? अब सेठ खड़ा हो गया, कहने लगा हे भोलेनाथ, अगर आप देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि जो मैंने आपको काशी की गंगा में दस्ती दान करने के लिए कहा था वो दस्ती माफ कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो सज्जनों ऐसा मत करना कि ये चमड़ी चली जाए लेकिन दबड़ी क्या धरा है, इस धरा में सब यही धरा रह जाएगा। तो क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाए, केवल पाप और पुण्य के खंभे गड़े रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ साथ में जाने वाला नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हनुमान जी महाराज से कहते हैं हनुमान विपत्ति के साथी तुम हो हमारे, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय आज भगवान ने कहा तुम मम प्रिय भर नहीं समझा। Yeah.
लक्ष्मण जी महाराज पुनः युद्ध करने के लिए राम जी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। प्रणाम किया और आज युद्ध कला क्षेत्र में श्री हनुमान जी महाराज साथ में लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाद का वध कर दिया। बोलिए खड़गे शत्रुघ्न रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाद का वध किया, क्यों? क्योंकि मेघनाद को वरदान था, जिसने 3 चीजों का परित्याग किया हो वही मुझे मार पाए, अन्यथा कोई मार। वो 3 चीजें कौन सी हैं? बोले नींद, नाद, निद्रा और भोजन का जिसने परित्याग किया हो वही मारे। लक्ष्मण जी ने नींद का परित्याग किया, निद्रा का परित्याग किया, भोजन का परित्याग किया और अपनी पत्नी उर्मिला का परित्याग किया। इसलिए आगे चल के लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। माता उर्मिला का चरित्र साधारण चरित्र नहीं, और जब मेघनाद का वध हुआ तो मेघनाद की पत्नी जिसका नाम सुलोचना, आज रोते हुए भगवान के पास सुलोचना आती है, आपने मेरे पति को मार दिया। हे लक्ष्मण, तुम्हारी पत्नी जितनी सती पतिव्रता है उतनी ही सती और पतिव्रता ये सुलोचना भी है। लेकिन अगर आज मेरा पति मारा गया तो थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये हो गई कि उर्मिला के पति धर्म के साथ थे और सुलोचना के पति अधर्म के साथ थे, इसलिए आज मेरे पति का प्राणांत हुआ। क्योंकि उर्मिला और सुलोचना एक दूसरे के पूरक पतिव्रता है। और कहते हैं भारत में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी जिसने गंगा को भी तार दिया, और वह पतिव्रता नारी कौन? जिसने गंगा के भी पाप को धुल दिया, वह महासती कौन है? बोलिए अनसुईया माता की। अनसुईया माता जितना सती और पतिव्रता कोई नहीं। आजकल की माताओं की अगर बात करें, एक जगह तो कथा चल रही थी और कथा चलते चलते विवाह होने लगा। वहीं पर मिले तो लड़का वाले आए, लड़की वाले आए, तो विवाह पसंद हो गया तो विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया तो लड़की जो थी ना तो थोड़ा पढ़ी लिखी ज्यादा थी, तो लड़का कम पढ़ा लिखा था। अब बहू बनकर लड़की गई, सास कहती बेटा हम बुजुर्ग हो गए, घर का काम किया करो। अब बहू कुछ काम नहीं करती। बढ़िया उसका नियम था, कुर्सी पर बैठकर चाय पीती सुबह से और अखबार पढ़ती। रोज सास कहती बेटा काम किया करो। जब सास रोज रोज कहती तो बहू परेशान हो। अब एक दिन बहू गई अपने भगवान के कक्ष में, जहाँ पर उसने पूजा घर बनाया, गई तो जाकर कहती है हे भगवान, मेरी सास मुझसे बड़ा काम करवाती है, इसलिए मेरी एक प्रार्थना तो सुन लेना। क्या कहती है बहू भगवान से कि जय हो मेरी शंका हुली, मर जाए सास ननद हो लूली। भगवान के पास जाकर दिया जलाया और कहती है हे भगवान, जय हो मेरी शंका हुई और मर जाए सास ननद हो लूली। लूली का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? लंगड़ी। कहती है भगवान से हे भगवान मेरी सास मर जाए और ये ननद है तो वो लंगड़ी होकर बैठ जाए। अब एक दिन सास ने सुन लिया, कहने लगी राम राम राम, ये भगवान से ऐसी प्रार्थना करती है, रोज रोज प्रार्थना करेगी तो एक न एक दिन तो भगवान सुन लेंगे। अब गई, फिर से बहू ने कहा कि जय हो मेरी शंका होली, मर जाए सास ननद हो लूली। बेटे से बताया, बेटे ने कहा माँ तू चिंता मत कर, जो काम मार पिटाई से नहीं हो सकता वो काम
प्रेम से हो सकता है। बेटा भी गया, जहाँ पत्नी पूजा करती थी वहां पर पति भी पूजा करने लगा। अब पत्नी कहती कि जय हो मेरी शंका भूली, मर जय सास ननद भूली। अब पति भी गया, पति ने भी क्या किया, तो अगरबत्ती लगा दी भगवान को। तो पति कहने लगा, हे भगवान कि जय हो मेरे अजिया झारे, मर जय सास मरे कोई सारे। पति ने कहा मेरी सास मर जाए तो 2 साले हैं तो वो मर। अब पत्नी ने देखा कि पतिदेव ऐसा बोले, क्यों जी कैसे पूजा करते हो? पतिदेव ने कहा जैसे तुम करती हो वैसे हम। पति ने कहा तो ठीक है ना, आज के बाद आप ऐसी पूजा करना ना, आज के बाद मैं ऐसी पूजा करना। इसलिए तो कहते हैं ना, अक्ल बड़ी की भैंस जानी मारत ज्ञान से, तो रोम रोम विधि जाए, मूर्ख मारे डोपा सो फूटे खोपड़ी। कहते हैं जो तोको बोए कांटा, जो तोको बोए कांटा, उसको वो तू भाला, और वो भी प्यारे क्या कहेगा पड़ा किसी से पाला। अब वो जमाना नहीं है गांधी जी वाला कि किसी ने एक में मारा तो दूसरा गाल कर दो। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान कहती है ना, आज सती सुलोचना भगवान से कहती है, उर्मिला माता का संदर्भ प्रसंग लेकर कहती है, लेकिन भारत में सती अनसुईया से बड़ी कोई सती जिसने गंगा को भी थार दिया। कैसे? बोली एक बार गंगा को हत्याएं परेशान कर रही थी, तो गंगा मैया अनसुईया जी के पास गई और अनसुईया माता ने गंगा की हत्याएं दूर कर दी। तब महासती अनसुईया की परीक्षा के लिए उमा रमा ब्रह्माणी ने अपने अपने पतियों को भेजा, और भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु गए तो महासती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए कहा, देवी महात्मा बनकर गए, हमें भूख लगी है, भोजन कराओ, लेकिन हमारी शर्त है आप हमें नग्न अवस्था में होकर भोजन परोसो। माता अनसुईया तो इतनी बड़ी सती है, गंगा जल उठाया और पति के चरणों का ध्यान किया कि अगर मैंने मन से, वचन से, वाणी से, तन से अपने पति के चरणों की सेवा की हो, तो ये तीनों 6-6 माह के बालक, और जैसी गंगा जल छिड़का तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 माह के बालक बन गए, और माता अनसुईया अपना स्तन पान कराकर पालने में सुला देती हैं। बाबा कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लेकिन धन है यहाँ की माता है। 1 मिनट नहीं लगा तो माता ने पंडाल को भर दिया, बैठने के लिए जगह नहीं बची। बोलो हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज सती सुलोचना की वार्ता को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। सती सुलोचना को भी आशीर्वाद दिया। अब भगवान श्री राम माते श्री जनक नंदिनी किशोरी जी को लाने के लिए अंतिम युद्ध उससे करते हैं। बोले दशग्रीव रावण।
और रावण को मारना संभव नहीं है। भगवान श्री राम आज रावण के साथ युद्ध करते हैं। मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, लेकिन आज जब रावण आता है भगवान से युद्ध करने के लिए, कहते हैं ना, रावण कभी पराजित नहीं हो सकता था, लेकिन रावण पराजित क्यों हुआ? उसका एक कारण है, क्योंकि उसने एक महात्मा का अपमान किया। रावण की कभी मृत्यु नहीं होती अगर वह महात्मा लंका में रहता। इसलिए तो भगवान ने पहले उस महात्मा को बुलाया। और वो महात्मा कौन है? रावण ने महात्मा का अपमान किया। वो महात्मा कौन है? कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भाव विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी महाराज का अपमान किया, और विभीषण जी है भगवान के भक्त, तो भगवान हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भक्त का अपमान। अब राम जी की शरण में विभीषण जब आ गए तो भगवान ने क्या किया? बोले समुद्र का जल उठाया और तुरंत विभीषण जी का राज्य तिलक लंका का कर। लक्ष्मण जी ने कहा, ओहो भैया, आपने ये गजब कर दिया, सोचा न समझा विभीषण का तिलक कर दिया। अरे जैसे शरणागति में विभीषण आया और वैसी शरणागति में अगर रावण आ गया तो फिर रावण को कहाँ का राजा बनाओ? भगवान राम ने कहा, विभीषण को मैंने लंका का राजा बना दिया है, अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, अयोध्या का राज तिलक तो आपने भरत जी के लिए छोड़ दिया। माता कैकेयी ने भरत जी को मांगा, भरत जी कहाँ जाएंगे? राम जी ने कहा, मैं भरत को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, बैकुंठ में तो आप रहते हो, आप कहाँ जाओगे फिर? भगवान ने कहा, हे लक्ष्मण, ना हम बसामी बैकुंठे योगिना रंजन। हे लक्ष्मण, ना मैं बनारस में रहता हूँ, ना मैं अयोध्या में रहता हूँ, और ना मैं रामेश्वर में रहता हूँ, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहा करता हूँ। इसलिए तो कहते हैं भगवान तो हर जगह है। बाबा ने लिखा है, हरि व्यापक शराबा श्री राम जाते। यहाँ पर भगवान सूर्य का ध्यान करके, क्योंकि कहते हैं आप अपने घर में कुछ भी करो, पूरा जीवन आप अपने लिए, बच्चों के लिए बिताते हो, लेकिन दिन में कम से कम 5 मिनट
जरूर दिया करें, क्योंकि कहते हैं 5 मिनट भगवान के लिए और 5 मिनट की सेवा अपने माता पिता के लिए समय दिया करिए, क्योंकि माँ के जितना संसार में कोई त्याग करने वाला कोई कर सकता है। आपसे कोई कहे कि 5 किलो का पत्थर लेकर आप करूपान से मुंगेली चले जाओ, तो चले जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन एक माँ 4 किलो के बच्चे को, 3 किलो के बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है, प्रसव की पीड़ा को बर्दाश्त करती है, बच्चे का लालन पालन करती है, लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर अगर माँ बाप की सेवा ना करे तो इससे बड़ा कोई पाप लगने वाला। क्योंकि ज्यादा ही माताओं को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं। कैसी उम्मीदें? बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, जब बहू आएगी तो खूब पांव दबाएगी। ईमानदारी से बताना, यहाँ की सासू माताएं कितनी खुश हैं कि उनकी बहुएं रोज पांव दबाती हैं? बताओ जरा हाथ उठा के। पांव तो दूर की बात, गलाना दबा देना बोलो जैसी आना, लेकिन ऐसा नहीं। आज के बाद ये नियम बना लो आप लोग, ज्यादा नहीं। देखो कई लोग कहते होंगे कि देवी जी हमारी सासू बड़ी झगड़ालू है, इनको सेवा करें। माता पिता कैसे होते हैं? बोले जैसे सूर्य की गर्मी होती है ना, वैसे माता पिता होते हैं। अगर हम सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर हम जीवन ही यापन नहीं कर पाएंगे। एक दिन धुंध पड़ जाए, कोहरा पड़ जाए तो ऐसा लगने लगता है कि संसार में कुछ बचा ही नहीं। उसी प्रकार सूर्य नारायण के डूबने से जीवन निरर्थक लगता है, उसी प्रकार अगर माता पिता डूब गए तो ये जीवन फिर जीने में व्यर्थ ही लगता है, कोई उसका महत्व नहीं होता। जैसे हम गर्मी में सूर्य की गर्मी बर्दाश्त करते हैं, वैसे आप लोग अपने ससुर की, सास की और पति की गर्मी थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो, लेकिन उनकी सेवा जरूर किया करो, क्योंकि जो पुण्य सास ससुर की सेवा में मिलता है वो पुण्य गंगा सागर में स्नान करने के बाद भी मिलता है। अरे मन में खोट भरी और मुख में हरी, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए एक बार तो क्या हुआ, एक माँ थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया, उसका एक बेटा था, तो धीरे धीरे बड़ा हुआ। बेटा जब बड़ा हुआ, जब तक छोटा था तो माता की खूब सेवा किया, लेकिन जब वह बेटा बड़ा हुआ तो एक बुरी संगति में पड़ गया। और बुरी संगति कौन सी? बोले उस बेटे को एक वेश्या के साथ प्रेम हो गया। और कहते हैं जो वेश्या होती है, गणिका होती है, वह कभी किसी की सगी होती, उसका तो एक ही पति है, वो है पैसा। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगी। उसका सब कुछ पैसा। अब उस पुत्र को वेश्या से प्रेम हो गया, कहने लगा हे वेश्या, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्लीज विल मी मैरिज यू नाउ, मुझसे विवाह कर लो। वेश्या हंसने लगी, कहने लगी अरे पागल, सारा संसार मुझसे प्रेम करता है, तो मैं किससे किससे शादी करूं? लड़के ने कहा मेरा प्रेम अलग है। वेश्या ने कहा अलग का मतलब कैसा है? बोले तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा, वेश्या ने कहा ऐसी बात है तो जाओ अपनी जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर लाओ और माँ का कलेजा लाओ मेरे पास, मैं देख लूंगी। कलेजा ले आए हो तो मैं समझ जाऊंगी तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, फिर मैं शादी कर लूंगा। आज वह मूर्ख, धूर्त, नीच बुद्धि का बालक आज वेश्या के लिए अपनी जन्मदात्री, जन्म देने वाली माँ की छाती को चीरने के लिए तैयार हो गया। ये भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर मैं 20 साल का जवान बन गया। तैयार
माँ की छाती को चीरने के लिए चला जा रहा था। माता तो इंतजार कर रही थी कि मेरा लाल कब आएगा, मैं उसे भोजन कराऊंगी। जब तक माँ अपने बेटे को भोजन नहीं करा लेती तब तक उससे पूछो, उसे नींद आने वाली नहीं कि मेरे बेटे ने खाना आज नहीं खाया। माँ इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा भोजन करा दूंगी फिर सोने जाऊंगी। अर्धरात्रि में वह मूर्ख बालक आया। माँ बैठी थी इंतजार में, पीछे से चाकू लेकर आता है और माँ की छाती पर लगा देता है। माँ की छाती पर लगाया। माँ कुछ बोलने वाली थी कि अपने हाथ से माँ का मुंह दबा दिया। पीछे से चाकू लगाई और माँ का कलेजा चीर लिया। चीर करके हाथ पर रख लिया। कलेजा जिसे हम दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, उस कलेजे को लिया। उसे माँ के मरने का दुख नहीं, माँ की छाती को चीरने का दुख नहीं, प्रसन्न हो गया। अब मैं बेस्या को कलेजा दिखाऊंगा, बेस्या प्रसन्न हो जाएगी, मुझसे विवाह कर लेगी। दौड़ गया। माँ के लथपथ खून से कलेजे को लेकर भागता है। रास्ते में अंधेला था कि एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है तो एक तरफ वह बालक गिर पड़ता है, एक तरफ माँ का कटा हुआ लथपथ खून का लोथड़ा दिल, छाती गिर पड़ती है, कलेजा गिर जाता है। लेकिन जब उस माँ के कटे हुए कलेजे ने देखा, माँ का कटा हुआ कलेजा देखता है, मेरा बेटा गिर पड़ा है, मेरा बेटा गिर पड़ा है। आज माँ का कलेजा जोर जोर से चीत्कार करते हुए बोल पड़ा, अरे मेरे लाल, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बालक, तुझे कहीं चोट तो नहीं आ गई? तुझे कहीं चोट तो? फिर भी वह मूर्ख बालक माँ की छाती को उठाता है, कलेजे को ले जाकर बेस्या को देता है, प्रसन्न हो जाता है। लो बेस्या, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर कर तुम्हें सुपुर्द कर दिया, अब मुझसे विवाह करो। बेस्या ने देखा ये तो सच में माँ की छाती को चीर लाया, इसके जितना घटिया नीच संसार में कोई। बेस्या कहने लगी, अरे पापी, जब तू जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं हो पाया तो फिर इस बेस्या का सगा कब तक रहेगा? बेस्या करेगा। इसलिए कहते सब कुछ भूल जाना संसार में, माँ बाप को कभी मत भूलना। कैसे भी माँ बाप हो, चिल्लाते हो, डांटते हो, झगड़ते हो, कभी उनका तिरस्कार मत करना, उनकी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए कहना, क्योंकि संसार में हर रिश्ता बार बार मिलता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता बार बार मिलता बस एक ही बार है। इसलिए कहो सब लोग, तू कितनी अच्छी है। अगर आपकी मैया आपको अच्छी लगती हो, आपकी माता आपको अच्छी लगती हो, कितने लोग हैं जो अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, माता से? बताओ जरा। सबसे पहले हाथ हमारी बजरंगी सेना ने उठाया है, और ये बजरंगी सेना हमारे राजेश भैया ने बनाई है। ये प्रत्येक जितनी सेना वाले हैं सब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं बड़े सुंदर भाव से। इसलिए चलो माता के लिए ताली बजाओ, अपनी मैया के लिए। ओ माँ,
लेकिन आज रावण का एक सिर कटता है, इतने में दूसरा सिर अपने आप आ जाता है। सुबह से दोपहर हो गई, भगवान बाण चलाते हैं, उसका सिर वापस आता है। इतने में विभीषण जी महाराज गए, कहने लगे कि नाभि पीयूष बसते प्रभुया के, नाभि पीयूष बसे प्रभुया के। हे भगवान राम, रावण ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में पीयूष है, अमृत है, और मन में इसके माता जानकी का ख्याल है, इसलिए ये मरने वाला। जब तक पहले ही का इसका भाव नहीं निकलेगा तब तक इसकी मृत्यु। तब भगवान ने आशुतोष भगवान को प्रणाम किया और अग्नि बाण भगवान ने निकाला। देखो भगवान आज रावण को मारेंगे तो किसी के भी हाथ नीचे ना हो, क्योंकि कल से तो बस आराम ही करना है, ताली नहीं बजाना पड़ेगा, 1 साल बाद फिर बजाना पड़ेगा, है ना। इसलिए राम जी जब रावण को मारे तो ऐसे ताली बजा देना कि अभी रावण के मरने से ही शांति हमारे ग्राम में आना प्रारंभ हो। जब राम जी राजा बनेंगे तो कहने क्या है, भगवान श्री राम ने अग्नि बाण निकाला, और जैसे भगवान ने अग्नि बाण निकाला और अग्नि बाण जैसे आसुतोष भगवान का नाम लेके संधान किया, वह जाकर रावण की नाभि में लगा। जब रावण की नाभि में बाण लगता है अग्नि बाण, रावण तिलमिला उठता है। इतने में माता जानकी का ख्याल उसका हृदय से निकल जाता है, और भगवान श्री राम दूसरा अग्नि बाण चलाते हैं तो रावण पृथ्वी पर धराशायी हो जाता है। वो ये करके शत्रु राजा रामचंद्र भगवान की, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और अब रावण को ही तोड़ दिया। बोलिए
रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन भगवान बड़े सरल हैं। लक्ष्मण जी को कहा कि आओ रावण से राजनीति का ज्ञान ले लो। मंदोदरी कहती है, देखो प्रभु, मैंने कहा था राम विमुख आशे हाल तुम्हारा, और रहा न को ले लो बनी हारा। आज आप चले गए, आपके लिए कोई रोने वाला भी वंशज बचा नहीं। रावण धराशायी हुआ, फिर भी अब भगवान के लिए पुष्पक विमान आया, क्योंकि ट्रेन भी सही समय से चल रही है, इसलिए कथा भी जल्दी से विराम करना पड़ेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम के लिए विमान आया, और जब विमान आया तो जितने बलवान भालू थे सब विमान में चढ़ने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा चलो चलो चलो, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो उधरो। राम राम राम, जब तक लड़ाई करनी थी तब तक तो बंदर बंदर कर रहे थे, और अब जब रावण मर गया तो विमान से उतार रहे हैं। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, इनको मत डांटो, इनको भी सबको बैठने दो। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीने तुरंत विमान चढ़ा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण रोको मत, चलो सब बैठ जाओ। अब राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, सारे बंदर भालू बैठ गए विमान में। अब राम जी का विमान चल रहा है अयोध्या। चलो हम भी अयोध्या साथ में चलें, इसके बाद राम जी को राजा बनाएंगे। कम समय है, इसलिए जल्दी जल्दी राम जी राजा बने। चले तालियों की सेवा के साथ कि चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई। ए ओ अयोध्या चलो सब लोग भाव से। चलते चलते माता सीता से सब वृतांत बताते हैं। कहे रघुवीर लेख रण सीता, यहाँ तो लक्ष्मण कुंड जीता। हनुमान अंगद के मारे रण में पड़े निशाचर भारी। और भगवान चले जा रहे। हनुमान से कहा, गरुड़ की गति कम है, हे हनुमान तुमसे ज्यादा गति संसार में किसी की, इसलिए जाओ, नहीं तो भरत प्राण ले देगा। भरत को समझाना कि भैया राम आ रहे हैं। हनुमान जी पहुंचे, भरत जी महाराज को ढांढस किया, और यहाँ श्री राम भी धीरे से पहुंच जाते हैं। बोलिए अयोध्या नाथ की। सबने कहा अब राम जी आ गए तो राम जी को राजा बनाओ। कि मंदिर बन के तो अब तैयार है, बनने वाली राम की सरकार है।
हमारे पूज्य आचार्य जी महाराज आ चुके हैं। अब मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान श्री राम का राज्य तिलक होगा। इसके बाद फिर जितने लोग